विमल, पोलो, जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। और उनके भाई रिश्ते में जो कि उसी गांव के हैं, बिसाहड़ा के। आपका नाम क्या है? जान मोहम्मद सैफी। यूसुफ साहब, मेरा पहला सवाल ये है कि अदालत में तो सरकार के सरकारी वकील ने कहा कि ये जो गवाह हैं, ये जो अखलाक की माँ है, उनकी जो बेटी है, उनके जो भाई बेटा है, इन तीनों के बयान, नंबर ऑफ एक्यूज्ड, कोई 10 बता रहा है, कोई 15 बता रहा है, कोई 16 बता रहा है, ये ग्राउंड दिया था। दूसरा ग्राउंड ये दिया था कि कोई फायर्स, मतलब कोई हथियार वहां पर बरामद नहीं हुआ, कुछ ईंटें और कुछ लाठियां बरामद हुई। यही सब जो ग्राउंड उन्होंने दिया था। शायद एक सोशल हार्मनी का भी बताया था कि इससे सामाजिक सद्भाव बिगड़ जाएगा, ये केस बंद कर देना चाहिए। तो आपको क्यों लगता है कि 10 साल के बाद ये बातें सरकार की तरफ से या सरकारी वकील ने अदालत में कही? पहली बात तो ये सारी बात बिल्कुल गलत और बेबुनियाद है। अगर दानिश ये के आईसीयू में था तो आईसीयू से निकलकर जब डॉक्टर परमिशन देंगे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को, तभी तो वो गवाही दे पाएगा। दानिश के साथ जो हुआ, जिसने उसके साथ ये कि घटना कारित की, वही तो नाम बताएगा। शाइस्ता के साथ जितना हुआ था वो शाइस्ता ने नाम बताए। उसकी वालिदा, मृतक अखलाक की पत्नी, उस वक्त एफआईआर हुई थी, उस वक्त का सीन ये था कि उसके हस्बैंड खुद ही है कि मर चुके थे और बेटा हॉस्पिटलाइज्ड था। मैंने जो कहा यही दलील दी गई थी ना, मैं ये जानना चाहता हूं। दलील यही दी गई थी, लेकिन बिल्कुल गलत और बेबुनियाद दलील थी और इस दलील का कोई लेना देना नहीं। ऑनरेबल कोर्ट ने भी कहा कि भाई बिल्कुल तथ्यहीन इन्होंने प्रार्थना पत्र दिया है। मैं ये जानना चाहता हूं कि ये केस 2015 का चार्जशीट, सितंबर का ये घटना है, 28 सितंबर 2015 की, दिसंबर में चार्जशीट हो गई। 6 महीने बाद, 6 साल बाद फिर आरोप तय हो रहे हैं और फिर 10 साल बाद ये क्या मामला, ये इसकी एक बहुत बड़ा सवाल है न्यायिक। एफआईआर 28/9/2015 की जी, सितंबर, और चार्जशीट 22/12/2015 को आ गई, लेकिन चार्जेस फ्रेम कब हुए? 25/2/2021 को। वही 6 साल बाद। अब 6 साल के बाद चार्जेस फ्रेम हुए क्यों? हमारी बराबर एप्लीकेशन लगती रही हैं चार्जेस के लिए, लेकिन ये एक्यूज, डिफेंस लॉयर सब मिलकर उसको डिले करते रहे। और जज साहब ने अपने ऑर्डर में भी ये बात कही है कि डिस्चार्ज एप्लीकेशन इनकी रिजेक्ट हुई हैं, और डिस्चार्ज एप्लीकेशन एक साथ नहीं लगाते थे, अलग अलग लगाते थे। हाँ, तो डिले इन्होंने किया, हमने नहीं किया। हम गवाही इसमें करा रहे हैं, शाइस्ता की गवाही हो गई, नेक्स्ट डेट लगी है, नेक्स्ट डेट पर दूसरे गवाह की गवाही कराएंगे। अभी तक कितनी गवाही हुई है? अभी शाइस्ता की गवाही हुई है, मृतक अखलाक की बेटी की, और अब आगे जो गवाही है किसकी करानी है हम देखेंगे, दानिश की कराएंगे या मृतक अखलाक की पत्नी की। तो अखलाक जो कि बिसाहड़ा गांव के रहने वाले थे, उनके 2 बेटे हैं, एक बेटा भारतीय सेना में कार्यरत है। उस रात दानिश, दूसरा जो बेटा है, वो अखलाक के साथ था, उनकी पत्नी थी और शाइस्ता घर पे मौजूद थे। तो इन 3 का बयान में अभी शाइस्ता की गवाही हुई है, बाकी 2 की बाकी आप कह रहे हैं जी। लेकिन उसमें पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने कहा कि नंबर ऑफ एक्यूज तीनों 3 बता रहे हैं। ये कब हुआ? नंबर ऑफ एक्यूज्ड नहीं, एफआईआर में 10 नाम थे, फिर शाइस्ता ने कुछ और नाम बताए थे और कुछ नाम यह है कि दानिश ने बताए थे। जिसके साथ जो घटना घटी थी वही तो नाम बताएगा। कहीं भी किसी भी गवाह के बयानों में कोई भी कंट्राडिक्शन, कोई ऐसा नहीं कि उसने ए बताया तो उसने ए को मना किया। अच्छा, आपने उस एप्लीकेशन को खारिज करते वक्त जो तर्क दिया, जो मैंने पढ़ा, उसमें आपने कहा कि ये जो एप्लीकेशन है वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, राजनीति से प्रेरित है। ऐसा क्यों? बिल्कुल। धारा 321 में मॉब लिंचिंग जैसे मामले में आप केस को वापसी लेंगे, राज्यपाल साहिबा उसमें यह है कि मंजूरी देंगे, हैं, डीएम मंजूरी देंगे उसमें, और एडीजीसी कोर्ट में एप्लीकेशन लगाएंगे। मर्डर जैसे जघन्य अपराध में, हैं, मॉब लिंचिंग में कैसे मुमकिन है?
अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के 2 केसों का हवाला दिया, 2 केसेस जो अलग अलग हैं, और कहा कि डेथ जिसमें मौत हुई हो 302 में, ऐसा हत्या के मामले में कौन सा ऐसी बात है जिसमें कि सरकार या सरकारी वकील ऐसी एप्लीकेशन लगाना चाहते हैं। उन्होंने रिजेक्ट तो किया ही, डे टू डे हियरिंग के लिए कहा, और कहा कि 6 जनवरी इसकी डेट लगी है ना वकील साहब, और अब डे टू डे हियरिंग होगी और तेजी से इस पर कार्रवाई, फास्ट ट्रैक मामला चलेगा, यही ना? बिल्कुल, न्यायालय से पूरी हमें उम्मीद है। न्यायालय का जो निर्णय है सराहनीय है, पीड़ित परिवार को इसमें न्याय मिला है, हम बहुत खुश हैं और पीड़ित परिवार बहुत खुश है इस आदेश से। अब अखलाक की फैमिली के जो मेंबर्स हैं, चूंकि ये फैसला आने के बाद मैंने उनसे संपर्क किया, पहली बात तो ये कि घटना घटने के बाद वो बिसाहड़ा गांव छोड़कर चले गए थे, पैतृक गांव जहां वो बहुत सालों से उनका परिवार रहता था। खानदान के लोग भी उस गांव को छोड़ करके अगल बगल की बाजार में चले गए। उस परिवार के किसी भी सदस्य ने बातचीत करने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि ये मामला पहले से ही अदालत में है। हाँ, उनकी सांसें थम गई थी जब सरकार की तरफ से ये कहा गया कि इस केस को बंद कर देना चाहिए, लेकिन अब जब जब अदालत ने अभी ये तय किया है कि ये मामला तेजी से चलाया जाएगा और 6 जनवरी उसकी डेट है, तब उनके परिवार के दूसरे सदस्यों, उनके